सक्सेसफुल बनने का सपना किसका नहीं है। और अगर आपको कहा जाए कि एक मंत्र है जिससे कामयाबी मजे से मिल सकती है तो सुनना चाहोगे? उसके लिए बने रहना होगा वीडियो के अंत तक। तो सक्सेसफुल होने से पहले सक्सेस क्या होती है उसके बारे में जान लेना जरूरी है। क्या है ना कि आजकल मैंने देखा है सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो बदल सी गई है, जो कि सिर्फ पैसा, लग्जरी लाइफस्टाइल या स्टेटस के आसपास ही घूमती है। अब लोग ये मानने लगे हैं कि किसी के पास अगर बड़ा घर हो, महंगी गाड़ी हो और सोशल मीडिया पर अगर परफेक्ट लाइफस्टाइल हो तो वो इंसान ही सक्सेसफुल है। और इस समाज की बनाई गई सक्सेस की डेफिनेशन को पूरा करने के चक्कर में मैंने देखा है कई लोग अपनी असली खुशी और इंडिविजुअलिटी खो देते हैं। और अगर ऐसी सक्सेस का रिजल्ट ये होता है जिससे आप अपनी असली खुशी ही भूल जाओ, तो आपको क्या लगता है कि वो सही है? क्या आपको पता है एनी स्विनी के बारे में? वो एक बहुत ही बड़ी अमेरिकन बिजनेस वुमेन है और उनका एक कोट है सक्सेस के बारे में। वो कहती है कि डिफाइन सक्सेस ऑन योर ओन टर्म्स, अचीव इट बाय योर ओन रूल्स एंड बिल्ड अ लाइफ यू आर प्राउड टू लिव। दोस्तों, सक्सेस की जो डेफिनेशन है ना, वो अपने गोल्स को अचीव करना है, लेकिन वो गोल्स आपकी अपनी पसंद के हों, ना कि समाज क्या सोचती है उसके बेसिस पर। ये बात जरूर है कि सक्सेस की डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। किसी के लिए वो लग्जूरियस लाइफ हो सकती है तो किसी के लिए वो सिंपल विलेज लाइफ। कोई आईएएस बनना चाहता है तो कोई किसान। बस इतना होना चाहिए कि वो अपना लक्ष्य, अपनी वैल्यूज और अपनी खुशी को देखकर ही बनाए, ना कि समाज को इम्प्रेस करने के लिए। दोस्तों, अगर कोई ये सोचकर अपना फ्यूचर डिसाइड करता है कि अगर मैं बहुत पैसों वाला बन गया तो लोग मेरी तारीफें करेंगे, मेरा स्टेटस हाई हो जाएगा, सब कोई मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, मेरे आस पड़ोस वाले मुझसे जलेंगे, या ऐसा कोई भी थॉट जो आप लोगों को देखकर सोचते हो, तो आप खुद ही देख लो कि ऐसा इंसान कितना ज्यादा डिपेंडेंट है दूसरों पर। और जब तक वो दूसरे क्या सोचेंगे इस चीज पर निर्भर रहेगा, तब तक उसे कैसे सेटिस्फैक्शन मिल सकता है? हाँ, टेम्परेरी खुशियां जरूर मिल जाएंगी, और उन्हें वो अगर सेटिस्फैक्शन मान बैठे तो इसका मतलब उसे नहीं पता कि असली संतुष्टि क्या होती है। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक है राहुल और एक है अंकिता। राहुल को हमेशा से म्यूजिशियन बनना था, लेकिन उसके पेरेंट्स और सोसाइटी के प्रेशर के चक्कर में उसने इंजीनियरिंग का करियर चूज किया। अब वो एक रेप्यूटेड जॉब में काम कर रहा है, खूब पैसे भी कमा रहा है, लेकिन फिर भी उसका दिल खुश नहीं रहता, क्योंकि वो अपने सपनों को छोड़कर लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जी रहा है। उसके पास पैसा, स्टेटस, घर सब कुछ है और कुछ टाइम तक वो इनमें खुश भी रहा, लेकिन टाइम के साथ उसने रियलाइज किया कि वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सक्सेस है वो केवल सुपरफिशियल है, क्योंकि वो अपने दिल की बात सुनने के बजाय सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स पर जी रहा है। वहीं एक अंकिता है जो स्मॉल टाउन गर्ल है, जो हमेशा से राइटर बनना चाहती थी, लेकिन सोसाइटी की नजरों में राइटर बनना एक सेफ करियर नहीं है। लेकिन वो सोसाइटी की सुनने के बजाय अपने सपनों के लिए स्ट्रगल करने लगी। ऑफ कोर्स शुरू शुरू में फाइनेंशियल और कई और स्ट्रगल्स भी हुए, लेकिन आज अंकिता एक पब्लिश्ड ऑथर है। वो जितना भी कमा रही है, जिस भी स्टेटस पर है, वो काफी खुश है, क्योंकि वो जो काम कर रही है वो उसे पसंद है और इसी कारण वो अपने आप पर गर्व महसूस करती है और वो अपने आप को कामयाब समझती है। तो आप बताओ, आपके हिसाब से दोनों में से सक्सेसफुल कौन है? और ऐसे गोल्स बनाना तभी पॉसिबल है जब आप अपने सपनों और वैल्यूज के हिसाब से अपनी जिंदगी जीने की हिम्मत रखते हो। आप कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके अकॉर्डिंग सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। तो चलो अब बात करते हैं उस मैजिकल मंत्र की जो सदियों पुराना है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अब आप कहोगे कि ये तो हमें पहले से ही पता था, आपने क्या नया बता दिया? पता जरूर होगा, लेकिन आपने क्या समझने का ट्राई किया है इसको? तो चलो समझते हैं पहले। तो पहला जो शब्द है इसका वो है कर्म करो। आज एक रिक्शा वाले की बात करें तो वो खूब मेहनत करता है, और कई लोग हैं जो कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत का रिजल्ट नहीं आता। कर्म तो वो भी कर रहे हैं, तो उन्हें फल क्यों नहीं मिल रहा? जब श्री कृष्ण ने ये चीज अर्जुन से कही तब उन्हें पता था कि उनको सामने वाले को हराना है, मतलब कि सामने वाले को हराना उनका गोल था। लेकिन इस दौरान उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर सामने वाला हार जाएगा तो क्या होगा, या नहीं हारा तो क्या होगा। और इससे हमें साफ पता चलता है कि वो गोल के बारे में सोचते थे, ना कि रिजल्ट के बारे में। क्या फर्क है इन दोनों में और क्यों इन्हें समझना जरूरी है? देखो, गोल ओरिएंटेड होने का मतलब ये है कि आप अपने गोल को अचीव करने में फोकस करते हो, और उस दौरान, उस जर्नी में आपको आपके गोल तक बढ़ने के लिए जो भी चीजें सीखने की जरूरत होती है वो आप सीखते हो। और ऐसे लोग सिर्फ काम नहीं करते, बल्कि साथ में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भी करते हैं। ऐसे लोग प्लानिंग, स्ट्रैटेजी और एफर्ट्स को अपने गोल तक पहुंचने के लिए यूज करते हैं। और सबसे बड़ी बात, भले ही वो गोल ओरिएंटेड होता है, लेकिन उनके लिए गोल तक पहुंचने से ज्यादा जरूरी इस तक पहुंचने के प्रोसेस के दौरान जो भी उन्हें लर्निंग मिल पाती है
वो उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और इसलिए अगर उनका गोल पूरा भी नहीं होता तब भी वो उदास होने के बजाय इस चीज से एक सीख लेते हैं और अच्छा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है, गोल ओरिएंटेड होने के बावजूद भी जर्नी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है यहाँ। और वहीं रिजल्ट ओरिएंटेड लोगों का मेन फोकस रिजल्ट पर होता है। चाहे उनका प्रोसेस सही हो या ना हो, उनको बस आउटकम चाहिए। और रिजल्ट से उनका इतना अटैचमेंट हो जाता है कि अगर उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो तो वो उदास हो जाते हैं। और क्योंकि वो फल की चिंता इतनी ज्यादा करते हैं तो वो जो जर्नी के अंदर लर्निंग होती है उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते। तो इसलिए दोस्तों, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस मंत्र का मतलब ये नहीं कि स्ट्रैटेजी, विजन और अपनी ग्रोथ के बारे में सोचे बिना आप काम करते रहो, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें अपने काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ करते रहना चाहिए। और साथ ही अपने काम की ग्रोथ और उसकी अपॉर्चुनिटीज के लिए सोचते रहना भी जरूरी है। और इस दौरान फल की चिंता तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक रिक्शा वाला अगर अपने काम में ईमानदारी रखता है लेकिन अपनी ग्रोथ के लिए नए ऑप्शन नहीं देखता तो वो अपने पोटेंशियल को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। उसे अपने काम के साथ आगे बढ़ने के लिए जो भी चीजों की जरूरत है उन्हें सीखते रहना होगा। शायद एक दिन वो ऑटो चलाना शुरू कर दे, फिर टैक्सी, और फिर किसी दिन अपना खुद का एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस खोल ले। दोस्तों, इस एग्जाम्पल से ये मत सोच लेना कि मैंने किसी प्रोफेशन की निंदा करी है, कि बस मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। सक्सेस का मतलब हमेशा फाइनेंशियल और मटीरियलिस्टिक नहीं होता। एक रिक्शा वाला अगर अपने काम से संतुष्ट है, अपने परिवार वालों को खुश रख पा रहा है और उसका मन अगर शांत है तो वो भी सक्सेसफुल है। याद रखो, सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है, लेकिन इस मंत्र को कोई भी अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकता है और सभी का रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। तो इसे अपनी जिंदगी में अपनाओ और फिर देखो कि कैसे आपके पास सक्सेस खुद आती है। तो ये पावरफुल मंत्र हमें अपने एफर्ट्स पर फोकस करना सिखाता है। जब हम अपने रिजल्ट की टेंशन छोड़ देते हैं तो अपने आप ही अपना स्ट्रेस कम हो जाता है और हम अपना बेस्ट दे पाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये मंत्र हमें फेलियर से सीखने का माइंडसेट भी देता है और इनर पीस से काम करने की एनर्जी भी देता है। और जब कर्म पूरे डेडिकेशन से किया जाता है तो सक्सेस अपने आप अट्रैक्ट होती है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट्स में जरूर शेयर करना कि आपके अकॉर्डिंग सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब मुझे बड़ा सपोर्ट दे सकता है और नए और अच्छे वीडियोस लाने के लिए मोटिवेशन भी। तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।